नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने YouTube चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और MS एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज का टॉपिक है काउंट वर्सेस काउंट ए। ये दोनों फंक्शंस बहुत बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी है जब आप डेटा क्लीनिंग और काउंटिंग करते हो। सबसे पहले मैं अपनी शीट आपको दिखा देता हूँ। चलें सीधे वर्कशीट पर चलते हैं। इस वर्कशीट में कॉलम्स हैं वैल्यू 1 नंबर्स, वैल्यू 2 मिक्स्ड, वैल्यू 3 टेक्स्ट और वैल्यू 4 ब्लैंक्स और एरर्स। सबसे पहले काउंट फंक्शन। दोस्तों, काउंट फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिक सेल्स को काउंट करता है। अगर सेल में टेक्स्ट हो, बुलियन हो या ब्लैंक हो, काउंट उनको इग्नोर कर देता है। और काउंट का सिंटैक्स है इज इक्वल टू काउंट और रेंज। चलें सबसे पहले मैं H3 में काउंट का सिंटैक्स टाइप करता हूं, इज इक्वल टू काउंट। और अब मैं यहां पे रेंज दे देता हूं B2 से B13 और एंटर कर देता हूं। देखिए, इस रेंज में काउंट ने सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट किया। सेल B12 जिसमें नंबर 100 जो था टेक्स्ट फॉर्म में था, इसने उसको काउंट नहीं किया है। और अगर आप इस नंबर को भी काउंट करना चाहते हो तो पहले टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना होगा। चलें अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन अब लेंगे काउंट ए फंक्शन की। काउंट ए फंक्शन रेंज में जितने भी नॉन एम्प्टी सेल्स हैं उनको काउंट करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो, बुलियन हो, फॉर्मूला हो या इवन एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर वो सेल में टेक्सचुअली प्रेजेंट है। अब काउंट ए का एग्जाम्पल देखते हैं। कॉलम सी यानी वैल्यू 2 कॉलम में कितने नॉन ब्लैंक सेल्स हैं। चलें मैं अपने कर्सर को H4 पे रखता हूं और यहां पर मैं काउंट ए का फंक्शन यूज करता हूं, इज इक्वल टू काउंट ए। और अब मैं यहां पर लगाऊंगा रेंज लगाएंगे C2 से C13 और एंटर कर देते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो रिजल्ट आया 10। यहां आप देख सकते हैं कि काउंट ए ने फॉर्मूलाज, बुलियंस और टेक्स्ट सबको काउंट किया। देखिए, मैंने C10 में देखिए फॉर्मूला लगाया था सम का, इसने उसको भी काउंट किया है। अब दोस्तों, मैं आपको काउंट और काउंट ए दोनों को सेम रेंज पर लगाकर कंपैरिजन दिखाता हूं ताकि फर्क एकदम साफ हो जाए। सबसे पहले मैं सेल H5 पर क्लिक करता हूं और यहां पर काउंट फंक्शन यूज करूंगा, इज इक्वल टू काउंट। और यहां पर लगाएंगे हम रेंज B2 से B12 एंड एंटर। अब मैं यहां पे I5 में इज इक्वल टू काउंट ए लगाऊंगा और सेम रेंज पे अप्लाई करूंगा और एंटर करेंगे। तो देखिए, डिफरेंस साफ पता चल गया कि काउंट ने सिर्फ नंबर्स को कैलकुलेट किया और काउंट ए ने नंबर्स के साथ साथ टेक्स्ट को भी काउंट किया। चलें अब मैं आपको बोनस के तौर पर एक छोटा सा एक्स्ट्रा यूजफुल फंक्शन सिखाता हूं, और वो है काउंट ब्लैंक, जो ब्लैंक सेल्स काउंट करता है। और इसका यूज तब करते हैं जब आपको पता करना हो कितने सेल्स खाली हैं। अब मैं कर्सर को H6 में रखता हूं और काउंट ब्लैंक का सिंटैक्स टाइप करता हूं, और इसका सिंटैक्स इस तरह से है काउंट ब्लैंक। और इसके बाद हम लगाएंगे रेंज। अब मैं रेंज दूंगा D2 से D13 और एंटर करूंगा। तो देखिए, यहां आप देख सकते हैं ब्लैंक सेल्स का नंबर। ये बहुत यूजफुल है डेटा क्लीनिंग के लिए। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास
कॉलम डी में सिर्फ 2 ही सेल्स ब्लैंक थे, तो इसने हमें रिजल्ट 2 ही दिया। दोस्तों, एक आम कंफ्यूजन जो सबको रहती है कि एम्प्टी स्ट्रिंग और ट्रूली ब्लैंक सेल में फ़र्क क्या होता है। तो दोस्तों, अगर किसी सेल में फॉर्मूला या आपने मैनुअली इन्वर्टेड कॉमास डाला है तो काउंट ए उसे नॉन ब्लैंक मानता है, लेकिन काउंट ब्लैंक उस तरह के सेल्स को ब्लैंक नहीं मानेगा। चले मैं आपको सीधा करके दिखाता हूं। अब मैं कर्सर को सेल H7 में रखूंगा और यहां पर कमांड लगाऊंगा इज इक्वल टू काउंट ए और रेंज दे दूंगा B2 से B13 और एंटर प्रेस कर देता हूं। तो देखो, आपने देख लिया होगा कि इसने टेक्स्ट को भी कैलकुलेट कर लिया। इस एग्जाम्पल से यह क्लियर हो गया कि काउंट ए एम्प्टी स्ट्रिंग को भी काउंट करता है। चलें एक और एग्जाम्पल से पहले आपको एक कुछ क्लियर करता हूं कि एक न्यूआंस है। काउंट इग्नोर्स लॉजिकल ट्रू और फॉल्स, लेकिन काउंट ए काउंट्स देम बिकॉज दे आर नॉन ब्लैंक। चले अब कर्सर को H8 में रखते हैं और यहां पर मैं कमांड लगाता हूं इज इक्वल टू काउंट एंड रेंज दे देते हैं C2 से C13 और I8 में मैं अगेन कमांड लगाता हूं काउंट ए की और सेम रेंज लगाता हूं C2 से C13। तो देखिए, काउंट ने ओनली नंबर्स इन कॉलम C में काउंट किए, लेकिन काउंट ए ने ट्रू एंड फॉल्स को भी काउंट किया। यह समझना जरूरी है जब आप मिक्स डेटा में काउंटिंग करते हो। अब दोस्तों, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आप चाहते हो नंबर्स ओनली काउंटिंग विद नंबर्स स्टोर एज टेक्स्ट, तो पहले आपको टेक्स्ट को कॉलम्स या वैल्यू फंक्शंस यूज करके कन्वर्ट करना होगा। डेटा क्लीनिंग पहले, एनालिसिस बाद में। अगर आपको यूजर फ्रेंडली मैसेज चाहिए तो काउंट फंक्शंस के साथ इफ एरर या इफ यूज कीजिए। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूं। मैं सेल B12 जिसमें 100 टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको पहले न्यूमरिक फॉर्म में चेंज करके दिखाता हूं और देखिए कि आपके रिजल्ट्स कैसे चेंज हुए। यहां देख लीजिए, आपके जो यहां पे पहले नंबर्स फॉर्म में था, अब वो 7 से 8 हो गया। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूं। तो देखिए, यहां पे 7 था, यहां भी 7 था। अब मैं इसको दोबारा से चेंज करके दिखाऊंगा तो देखिए दोबारा से चेंज हो गया। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, काउंट वर्सेस काउंट ए। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एक्सेल के टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।